क्या भारत ने फिर से बना लिया है सुदर्शन चक्र? मॉडर्न मिसाइल्स वर्सेस एंशिएंट वेपन्स, पाकिस्तान को मिला जवाब। जिस शस्त्र का उल्लेख हजारों साल पहले श्री कृष्ण ने किया था, आज वही तकनीक भारत की सेना में वापसी कर चुकी है। क्या यह महज संयोग है या भारत फिर से जाग उठा है? क्या भारत ने फिर से बना लिया है सुदर्शन चक्र? सुदर्शन चक्र का पौराणिक रहस्य। जब जब अधर्म बढ़ा, जब जब पाप की सीमा टूटी, तब तब सुदर्शन चक्र घूमा है। यह सिर्फ एक अस्त्र नहीं था, बल्कि एक चेतन शक्ति थी जो धर्म के संरक्षण और अधर्म के विनाश के लिए प्रकट होती थी। भगवान विष्णु के हाथों में घूमता यह चक्र केवल शारीरिक विनाश का उपकरण नहीं था, बल्कि यह ब्रह्मांडीय संतुलन का रक्षक माना जाता था। इसमें आत्मचालित शक्ति थी जो लक्ष्य को पहचान सकती थी, उसका पीछा कर सकती थी और उसे पूर्णतया नष्ट करके स्वयं वापस लौट आती थी। श्रीमद् भागवत, विष्णु पुराण और महाभारत में सुदर्शन चक्र का उल्लेख कई बार आता है। महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन के रथ की रक्षा करनी पड़ी, तो स्वयं श्री कृष्ण ने इस चक्र का प्रयोग किया। वर्णन मिलता है कि यह चक्र इतनी तीव्र गति से चलता था कि उसकी आभा से सूर्य की चमक भी फीकी पड़ जाती थी। वह आकाश में बिजली की तरह चमकता था। ध्वनि इतनी तीव्र होती कि शत्रु भय से कांप उठते। यह किसी एक दिशा में सीमित नहीं था, यह हवा में उड़ता था, जल के भीतर प्रवेश कर सकता था और जरूरत पड़े तो धरती को चीर सकता था। कहते हैं जिसे सुदर्शन चक्र निशाना बना ले, उसे कोई नहीं बचा सकता था, ना शस्त्र, ना कवच, ना कोई देवता। और सबसे हैरान करने वाली बात, यह चक्र यांत्रिक नहीं था, बल्कि संज्ञानी था, यानी उसे आदेश की जरूरत नहीं थी। वो धर्म और अधर्म का स्वयं निर्णय ले सकता था। प्राचीन ग्रंथों में यह भी कहा गया है कि सुदर्शन चक्र में अग्नि, वायु, आकाश और काल, इन सभी तत्वों की ऊर्जा समाहित थी। इसलिए यह शस्त्र नहीं, एक चलायमान ब्रह्मास्त्र था। अब सवाल उठता है, क्या यह सिर्फ एक मिथक है, या फिर हमारे ऋषियों और देवताओं ने ऐसी तकनीक को प्राप्त कर लिया था जिसे आज की भाषा में हम हाइपर इंटेलिजेंट ऑटोनोमस वेपन कह सकते हैं? क्या आज के वैज्ञानिक उस खोई हुई तकनीक को फिर से खोज रहे हैं? क्या आज भारत फिर से सुदर्शन चक्र की ओर बढ़ रहा है? भारत का आधुनिक मिसाइल सिस्टम। जिस भारत ने कभी ब्रह्मास्त्र और सुदर्शन चक्र का स्वप्न देखा था, वही भारत आज उसे विज्ञान की शक्ति से साकार कर रहा है। आज जब हम कहते हैं भारत परमाणु शक्ति है, तो इसका अर्थ केवल विनाश नहीं, बल्कि एक ऐसी चेतन तकनीक है जो दुश्मन के मन में भय और अपनों के मन में गर्व भर दे। DRDO यानी रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन वर्षों से ऐसे अस्त्र बना रहा है जो न केवल आधुनिक है, बल्कि प्राचीन शस्त्रों की स्मृति भी दिलाते हैं। अग्नि मिसाइल, भारत की लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। अग्नि सीरीज की मिसाइलें 700 किमी से लेकर 5000 किमी तक वार कर सकती हैं। इनमें GPS गाइडेड सिस्टम, इनर्शियल नेविगेशन और अत्याधुनिक री एंट्री हीट शील्ड जैसी तकनीकें हैं। यह मिसाइल अपने लक्ष्य को ट्रैक करती है, हवा में ही अपने रास्ते को एडजस्ट करती है और दुश्मन के सबसे सुरक्षित ठिकाने को चीरकर सटीकता से वार करती है। ब्रह्मोस नाम ही काफी है, ब्राह्मी चेतना और मॉस्को तकनीक का संगम, परंतु इसकी आत्मा भारतीय। यह दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। गति 3 माक से अधिक, यानी आवाज की रफ्तार से 3 गुना तेज। यह मिसाइल एक बार लॉन्च हो जाए तो दुश्मन के पास ना पड़ेगा समय होता है, ना बचने का उपाय। यह हवा में उड़ते हुए, पानी के ऊपर से गुजरते हुए या जमीन पर रेंगते हुए किसी भी दिशा से वार कर सकती है। और सबसे हैरानी की बात, यह भी मिड एयर मैन्यूवर कर सकती है, बिल्कुल वैसा ही जैसे महाभारत में सुदर्शन चक्र अचानक दिशा बदलकर शत्रु के सिर पर आ गिरता था। पृथ्वी, आकाश और नाग, ये नाम ही संकेत देते हैं कि भारत की मिसाइलें केवल तकनीक नहीं है, बल्कि संस्कृति का विस्तार है। पृथ्वी, टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल। आकाश, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल। नाग, टैंक भेदी मिसाइल जो बिना किसी गाइडेंस के अपने लक्ष्य को पहचान कर भेद देती है। इन सभी मिसाइलों में एक बात सामान्य है, ऑटोनोमस नेविगेशन, प्रिसिजन टारगेटिंग और रियल टाइम डिसीजन मेकिंग। यह सब सुनकर क्या आपको सुदर्शन चक्र याद नहीं आता? एक ऐसा अस्त्र जो चेतना से संचालित होता था, जो दुश्मन के इरादों को पहचानता था, जो बिना चूके अपना कार्य पूर्ण करता था। और फिर
अपने अधिष्ठाता के पास वापस लौट आता था। आज हमारी मिसाइलें भी यही कर रही है। क्या ये मात्र संयोग है या फिर भारत उस प्राचीन विज्ञान को पुनर्जीवित कर रहा है जिसे हम मिथक मान बैठे थे? पौराणिक बनाम आधुनिक। कल्पना कीजिए, एक तरफ महाभारत के युद्ध क्षेत्र में श्री कृष्ण के हाथों से घूमता हुआ सुदर्शन चक्र और दूसरी ओर आज के समय में भारतीय सेना के लॉन्च पैड से उड़ती हुई ब्रह्मोस या अग्नि मिसाइल। क्या ये दो अलग अलग युगों की कल्पनाएं हैं या एक ही परंपरा की दो अभिव्यक्तियां? आइए इन दोनों को आमने सामने रखते हैं। सुदर्शन चक्र पौराणिक, भारतीय मिसाइल सिस्टम आधुनिक। मानसिक शक्ति और दिव्यता, जीपीएस इनर्शियल गाइडेंस, एआई एल्गोरिथम्स, दिशा नियंत्रण, हवा में दिशा बदल सकता था, मिड कोर्स करेक्शन, टर्मिनल गाइडेंस, लक्ष्य का पीछा, लक्ष्य को ढूंढता और पीछा करता था, रेडार लॉक, हीट सीकिंग कैपेबिलिटीज, सटीकता, एक ही बार में लक्ष्य को नष्ट करता था, CEP 10 मीटर प्रिसिशन स्ट्राइक, वापसी की क्षमता, स्वचालित वापसी, चक्र फिर लौट आता था। तो क्या हम कह सकते हैं कि हमने अपनी प्राचीन प्रेरणाओं को आधुनिक विज्ञान में डालकर एक नए युग का सुदर्शन चक्र बना लिया है? पाकिस्तान के साथ हालिया तनाव। लेकिन यह सिर्फ तकनीक की बात नहीं है, यह बात है सुरक्षा की, संप्रभुता की और दुश्मन को यह दिखाने की कि भारत अब मौन नहीं, सक्षम है। हाल ही में पाकिस्तान ने ड्रोन घुसपैठ और मिसाइल टेस्ट के जरिए LOC पर अस्थिरता फैलाने की कोशिश की। जम्मू कश्मीर सीमा पर रात के अंधेरे में उड़ते ड्रोन पड़ोसी देश से छोड़े गए। उद्देश्य था जासूसी, घुसपैठ और डर का माहौल, लेकिन भारत तैयार था। भारतीय वायुसेना यूनिट्स ने इन गतिविधियों को तुरंत ट्रैक किया और जवाब मिला, सटीक और शक्तिशाली। आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम सीमावर्ती इलाकों में तैनात किया गया, एक ऐसा शस्त्र जो हवा में दुश्मन के ड्रोन्स और एयरक्राफ्ट्स को क्षणों में भस्म कर सकता है। साथ ही भारत ने अपनी सबसे घातक प्रणाली ब्रह्मोस मिसाइल यूनिट्स रणनीतिक स्थानों पर तैनात कर दी। यह संदेश स्पष्ट था, भारत अब इंतजार नहीं करता, जरूरत पड़ने पर सुदर्शन चक्र की तरह वार करता है, तेज, अचूक और निर्णायक। DRDO और सेना की स्पेशल यूनिट्स हर कदम पर निगरानी रख रही है। हर साजिश का जवाब अब रणनीति और शक्ति दोनों से मिलता है। भारत अब सिर्फ शांतिप्रिय राष्ट्र नहीं, बल्कि एक ऐसा देश है जो शक्ति में ही शांति देखता है। पाकिस्तान के साथ हालिया तनाव। जहां एक ओर भारत अपने प्राचीन कान को आधुनिक तकनीक में बदल रहा है, वहीं दूसरी ओर सीमाओं पर तनाव की लपटें फिर तेज हो चुकी है। हाल ही में पाकिस्तान ने LOC यानी लाइन ऑफ कंट्रोल पर एक के बाद एक उकसावे भरे कदम उठाए, ड्रोन के जरिए घुसपैठ और एक नई मिसाइल टेस्ट का दावा, जिसमें भारत के खिलाफ रणनीतिक क्षमता का संकेत दिया गया। रात के अंधेरे में उड़ते ये ड्रोन जम्मू कश्मीर और पंजाब की सीमाओं पर भारतीय सैन्य ठिकानों और संवेदनशील क्षेत्रों की जासूसी की कोशिश कर रहे थे। लेकिन भारत अब नाइस वाला भारत नहीं रहा। जैसे ही राडार पर ये गतिविधियां आईं, भारतीय सेना, वायुसेना और खुफिया एजेंसियां तुरंत सक्रिय हो गई। आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम सीमा पर तैनात कर दी गई, एक ऐसी प्रणाली जो किसी भी दुश्मन के ड्रोन, फाइटर जेट या मिसाइल को हवा में ही ध्वस्त कर देती है। इसके साथ ही ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल यूनिट्स रणनीतिक लोकेशनों पर खड़ी कर दी गई, तेज, सटीक और दुश्मन के होश उड़ाने वाली। ब्रह्मोस, जो ध्वनि की गति से 3 गुना तेज उड़ती है, इतनी सटीक है कि उसका लक्ष्य चूकने का सवाल ही नहीं उठता। सिर्फ सेना ही नहीं, रॉ, NTRO, NIA जैसी खुफिया एजेंसियां हर हरकत पर डिजिटल निगरानी रख रही है। सैटेलाइट इमेजिंग से लेकर AI आधारित ड्रोन ट्रैकिंग तक हर स्तर पर सुरक्षा के नए मानक स्थापित हो चुके हैं। भारत की नीति अब बिल्कुल स्पष्ट है, पहले चेतावनी, फिर चक्रवात। क्योंकि अब जो भारत है वो सिर्फ इतिहास नहीं दोहराता, बल्कि इतिहास रचता है। और हर वो आंख जो भारत की ओर गलत इरादे से उठेगी, उसे अब सिर्फ चेतावनी नहीं, ब्रह्मास्त्र जैसी प्रतिक्रिया मिलेगी। सामरिक बढ़त और भविष्य। एक समय था जब भारत को अपने सुरक्षा तंत्र के लिए विदेशी तकनीकों पर निर्भर रहना पड़ता था।
लेकिन अब समय बदल चुका है। आज का भारत न केवल आयात कम कर रहा है, बल्कि अब अपने शस्त्र स्वदेश में ही विकसित कर रहा है। आत्मनिर्भर भारत अब कोई नारा नहीं, बल्कि एक रणनीतिक परिवर्तन बन चुका है। ब्रह्मोस मिसाइल, जो रूस के सहयोग से शुरू हुई थी, अब भारत द्वारा स्वदेशीकरण की दिशा में आगे बढ़ रही है। अग्नि बैलिस्टिक मिसाइल, जो 5,000 किलोमीटर से अधिक की दूरी तक परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है, भारत की रणनीतिक गहराई को दर्शाती है। लेकिन असली रोमांच शुरू होता है अब भविष्य के शस्त्रों में। भारत अब सिर्फ रॉकेट और मिसाइल ही नहीं बना रहा, बल्कि उन हथियारों की उड़ रहा है जिनका जिक्र हमें वेदों और पुराणों में मिलता है। डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स, मतलब ऐसे हथियार जो लेजर किरणों से काम करते हैं। ना कोई बारूद, ना धमाका, सिर्फ रोशनी की एक तेज किरण जो दुश्मन के सिस्टम को पलक झपकते ही नष्ट कर सकती है। क्या यही आधुनिक युग का अग्न्यास्त्र है? इसके अलावा भारत अब हाइपरसोनिक मिसाइल्स पर भी काम कर रहा है, जो ध्वनि की गति से 5 गुना तेज चलती है। ये मिसाइलें इतनी तेज होती है कि विरोधी को जवाब देने का समय ही नहीं मिलता। और यही वो क्षण है जब आधुनिक विज्ञान और प्राचीन ज्ञान का मिलन होता है। वेदों में वर्णित दिव्यास्त्रों की कल्पना अब वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं में आकार ले रही है। भारत सिर्फ एक सैन्य शक्ति नहीं बन रहा, बल्कि एक वैचारिक शक्ति बन रहा है, जो युद्ध को केवल बल से नहीं, बल्कि धर्म, बुद्धि और तकनीक के संतुलन से जीतना जानता है। और यही सामर्थ्य है इसे ना कोई चोरी कर सकता है, ना ही किसी युद्ध में आसानी से हराया जा सकता है। क्योंकि भारत अब फिर से वह भूमि बन रहा है जहां शस्त्र सिर्फ लोहा नहीं, बल्कि चेतना से संचालित होते हैं। क्या यह सिर्फ तकनीक की तरक्की है, या फिर एक महान स्मृति का पुनर्जागरण? कभी महाभारत के मैदान में जब अधर्म अपने चंद्र था, तब श्री कृष्ण ने चलाया था सुदर्शन चक्र, एक ऐसा अस्त्र जो अन्याय, अहंकार और अत्याचार का अंत कर देता था, बिना चूके, बिना रुके। आज हजारों वर्ष बाद जब विश्व फिर से अस्थिरता और आतंक की दिशा में बढ़ रहा है, तो क्या यह संयोग है कि भारत फिर से उसी ऊर्जा, उसी दिशा की ओर बढ़ रहा है? श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र केवल एक हथियार नहीं था, वो था धर्म का प्रतीक, वो चेतावनी अत्याचार के विरुद्ध। और आज भारत की मिसाइलें भी केवल सुरक्षा साधन नहीं, बल्कि है एक आत्मविश्वास का संदेश कि हम शांति प्रिय हैं, पर कमजोर नहीं। जब ब्रह्मोस सुपरसोनिक स्पीड से निकलती है, तो उसमें न केवल बारूद होता है, बल्कि उस सभ्यता का आत्मबल होता है जिसने गीता के ज्ञान से पूरी दुनिया को राह दिखाई। ये वो भारत है जो वेदों में विश्व कल्याण की बात करता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः। पर जब बात आत्मरक्षा की आती है, तो यही भारत बन जाता है विष्णु का चक्रधारी अवतार। हमारे लिए शस्त्र और शास्त्र अलग नहीं है, बल्कि एक दूसरे के पूरक है। ज्ञान के बिना शक्ति अधूरी है, और शक्ति के बिना ज्ञान असहाय। आज जब भारत आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर है, जब हर आयुध देश में ही बन रहा है, तो वह केवल रक्षा बजट नहीं, बल्कि एक चेतना का पुनरागमन है। ये वो जागरण है जो कहता है, हम भूल गए थे कि हमारे पूर्वज कौन थे, अब हमें याद आ रहा है। शास्त्र और शस्त्र का मिलन, यही है सनातन की असली शक्ति। और भारत अब उस शक्ति को फिर से पहचान रहा है। ध्यान से देखिए, वह चक्र फिर से घूमने लगा है। क्या आपको लगता है कि भारत फिर से अपनी दिव्य शक्ति की ओर लौट रहा है? क्या हम फिर से उस युग की ओर बढ़ रहे हैं जहां विज्ञान और अध्यात्म साथ चलते थे? तो कमेंट में लिख श्री कृष्ण और जय भारत। आपके हर शब्द से हमारी सनातन चेतना को बढ़ा है। वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही दिव्य और रहस्यमयी विषयों के लिए सनातन संस्कृति हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, यह है एक पुनर्जागरण सनातन की शक्ति का।